हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए 12 खड़ी लेकर आया हूं, यानी 12 खड़ी अक्षरों के बारे में जानकारी दूंगा। कल के पीरियड में आपको समझाया था, यानी बोर्ड पर लिखकर दिखाया था कि 12 खड़ी अक्षरों को पूर्ण रूप से क्या पढ़ लेना चाहिए। जो आ, ड डा डी डी मैंने पूरा क्या वो पढ़कर आपको सुनाया। तो जितनी भी जो 12 खड़ी है उन 12 खड़ी अक्षरों को पूर्ण रूप से पढ़ लीजिए। आपको मैंने कहा कि पहले अक्षर ज्ञान क्या लेना चाहिए। अक्षरों को पूर्ण रूप से क्या पहचानने के लिए आना चाहिए। जब पूर्ण रूप से अक्षरों को अगर समझ लेंगे, वोवल्स को, कॉन्सोनेंट्स को, 12 खड़ी को उन अक्षरों का जो आकार है या चित्र है, वो चित्र दिमाग पर अगर बिठा लेंगे या चित्र अगर रख लेंगे तो आसानी के साथ लिखने के लिए भी आ जाता है और पढ़ने के लिए भी आ जाता है। तो पहला स्टेप क्या है, अक्षर क्या सीख लेना। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। आप सपोर्ट करिए। अगर अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझ में एक नई ऊर्जा आ जाएगी या शक्ति आ जाएगी। शक्ति आने से और भी क्या आपके लिए कुछ सिखाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। आप जानते हैं, तो पहला स्टेप है आप अक्षर ज्ञान ले लीजिए। पूर्ण रूप से अक्षर सीखने के बाद कोई भी आपको नहीं सिखाएंगे, कोई भी किस तरह से आपको नहीं कहेंगे या नहीं बताएंगे। पहले अक्षर ज्ञान सीख लीजिए। उसके बाद हिंदी वर्ड्स को क्या कलेक्ट कर लीजिए। जितने भी जो हिंदी वर्ड्स है डेली लाइफ के लिए, लाइफ में जो यूज करते हैं, उन सारे वर्ड्स को क्या समझ लीजिए और बाय हार्ट कर लीजिए। और उन शब्दों का अर्थ भी क्या मालूम होना चाहिए। ये होने के बाद सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से करना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी क्या आपको सिखाया हूँ बोर्ड पर लिखकर। तो सेंटेंस लिखने की जो विधि है या लिखने का जो तरीका, वो तरीका बहुत ही क्या ईजी है। आपको कहीं भी क्या कोई भी ऐसा आसान तरीका कोई नहीं दिखाएंगे, कोई नहीं सिखाएंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप है अक्षर ज्ञान, यानी अक्षरों को सीख लेना। और दूसरा स्टेप क्या है, हिंदी वर्ड्स को क्या कलेक्ट कर लेना। और तीसरा स्टेप क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन करना, यानी वाक्य रचना कैसी होती है, यानी वाक्य रचना किस प्रकार होती है। अगर वो सीख लेंगे तो अच्छी सी हिंदी क्या आ जाती है। हो सके तो अब मैं नेक्स्ट ओरली आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से कन्नड़ और हिंदी के सेंटेंस बनाना चाहिए, वो भी सरल रूप से आप लोग आसानी के साथ समझ पाएंगे। क्योंकि बोर्ड के ऊपर दिखाना मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि आधुनिक सुविधा मेरे पास नहीं है। इसलिए आप लोगों को ओरली समझाने के लिए कोशिश करूंगा। और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप लोग समझ रहे हैं, तो सपोर्ट करिए, थोड़ी सी सहायता करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और एक लाइक तो क्या करिए। नेक्स्ट आप लोगों को यही सिखाऊंगा कि किस तरह से क्या हिंदी में बातें करनी चाहिए और किस तरह से बोलना चाहिए और किस तरह से क्या कन्वर्जेशन करना चाहिए। ये सारी बातों को लेकर आपके सामने, आपके सम्मुख आ जाऊंगा। स्टूडेंट्स, हिंदी सीखना बहुत ही क्या जरूरी है। और आजकल जहाँ कहीं भी आप चले जाएंगे, ये एक ट्रेंड बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हिंदी सीखना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें अधिक से अधिक अगर भाषा आती है तो भाषा आ जाने से
हम लोगों में ज़्यादा क्या ज्ञान बढ़ जाता है. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಲೀಲೇಬೇಕಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. और इसलिए कहते हैं ना, हम जो बातें करते हैं या हमारी जो बोली है या हम जिस हिंदी को सीखते हैं, हमारी हिंदी बहुत ही अच्छी हिंदी मानी जाती है, शुद्ध हिंदी हमारी है. यानी हम व्याकरणबद्ध भाषा को सीखते हैं. और इसीलिए आप लोगों को भी अच्छी हिंदी सिखाने के लिए कोशिश करूँगा. तो आप लोग भी हिंदी सीखने के लिए तैयार रहिए. चाहे आप 7th स्टैंडर्ड हो, 8th स्टैंडर्ड हो, 9th हो या 10th हो, 11th हो या सेकंड PUC हो या BSc हो, BCom हो, BCA हो, BSc हो या BB हो, जिस किसी कोर्स के भी स्टूडेंट क्यों ना रहे. ऑलरेडी मैंने मेरा और एक चैनल है, उस चैनल में क्या डिग्री का भी क्या मैंने शुरू किया हूँ. और आप लोग उस चैनल को भी क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए. सच्ची हिंदी क्लास है. और एक मेरा चैनल, उसमें जो सेकेंड बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की जो कहानी किताब है, वो पूर्ण रूप से कहानियाँ ओरल आपको सुनाए हूँ. उन वीडियो को आप देख लीजिए. एक बार उन कहानियों को अगर सुनेंगे तो ज़िंदगी भर आप लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि ओरल कहानी बोलना और सुनना ईजी है, याद रख सकते हैं. लेकिन कोई टीचर या कोई क्यों ना, अगर ओरल अगर बोलना चाहिए तो उन्हें कम से कम कई बार 2-3 बार उन्हें तैयार होना पड़ता है. सो इसीलिए आप लोग सपोर्ट करिए. और सपोर्ट करने से मुझे क्या एनर्जी मिलेगी. स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए. तो नेक्स्ट आपको और हिंदी सिखाने के लिए कोशिश करूँगा. और जो भी आप चाहते हैं, अगर आपको चाहिए, किसी स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट क्यों ना हो, उन सारे विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि आप पहले बेसिक से चले जाइए. बेसिक आप लोग सीख लीजिए. बेसिक का अर्थ क्या है, अक्षर सीख लो. उसके बाद हिंदी वर्ड्स कलेक्ट कर लो डेली 20 से लेकर 25. अगर आपके पास यू हैव मोर कैपेसिटी मीन्स यू कलेक्ट 25 to 30 और यू कलेक्ट एवरी डे 50. अगर आपके पास जो सामर्थ्य है, आपकी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप लोग इकट्ठा करते चले जाइए. तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ, आप जल्दी क्या हिंदी सीख लेंगे. चाहे किसी स्टैंडर्ड के भी बच्चे क्यों ना हो, चाहे बड़े क्यों ना हो. क्योंकि सारे लोग कहते हैं साउथ में रहने वाले लोगों को अच्छी हिंदी नहीं आती है. हमें अच्छी हिंदी आती है, व्याकरणबद्ध हिंदी सीखे हैं और अच्छी तरह से बोलने के लिए भी हमें आता है. हमारी भाषा क्या अच्छी है, अगर उनके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हमारी अच्छी है. तो इसीलिए नेक्स्ट आप लोगों को ओरली ऐसा ही जो सेंटेंस किस तरह से बनाना चाहिए, और सेंटेंस बनाने के लिए भी जो भी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ड, ऑब्जेक्ट वर्ड और वर्ब वर्ड, उन वर्ब वर्ड का, सब्जेक्ट वर्ड का और वर्ब वर्ड का जो लिस्ट मैंने पिछले वीडियो में क्या दिया हूँ, उन वीडियो को देख लीजिए. हो सके तो नेक्स्ट भी उन विषयों के ऊपर और भी क्या आप लोगों के सम्मुख आ जाऊँगा और आपको समझाने के लिए प्रयास करूँगा. तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त करूँगा. अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, मिलेंगे. थैंक यू, धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम.